आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं आपके अंदर बैठा है। क्या आपने कभी महसूस किया है इस चीज को कि सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो और कोई नहीं है? आपके पास आइडियाज है और बहुत होते हैं, लेकिन एक्शन नहीं है। आप बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मोटिवेशन, वो लक्ष्य, वो टारगेट, वो गोल सब कुछ खत्म हो जाता है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और फिर भी आप उसे शुरू भी नहीं कर पाते। आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्या हम सच में आलसी हैं या फिर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है? तो स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं अपनी किताब में डू द वर्क में ऐसी अदृश्य दुश्मन का नाम बताते हैं जिसको कहते हैं प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह दुश्मन किसी और के अंदर नहीं है, बल्कि यह सभी के सभी जितने भी दुश्मन है यह हमारे अंदर है, समाहित है। अगर आपने इसे पहचान लिया और इस पर जीत हासिल कर ली तो आपकी पूरी जिंदगी दिशा और दशा बदल सकती है। तो आइए जानते हैं कि इस किताब के वे शक्तिशाली सबक जो आपको बहाने से निकालकर एक्शन की दुनिया में ले जा सकता है। सबसे पहला है रेसिस्टेंस, सबसे बड़ा दुश्मन। जिस काम को करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वही काम आपकी जिंदगी बदल सकती है ना? कहीं लिखा है that you know the magic you are looking for is in the work you are avoiding। लिखा है यहाँ पे मेरे स्टिकर्स में। एक्चुअली जिस काम को करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वही काम आपकी जिंदगी बदल सकती है ना? प्रेसफील्ड कहते हैं कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, यूट्यूब में चैनल बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, है ना, फिटनेस चैनल पे काम करना चाहते हैं, है ना, उसके ऊपर फिटनेस यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तभी एक आवाज आपके मन में आने लगती है कि कल से करेंगे, अभी मूड नहीं है, छोड़ो यार, क्या करना, मैं अभी तैयार नहीं हूं, लोग क्या सोचेंगे, लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, अरे यार क्या सोचेंगे, शिट। यही है रेसिस्टेंस। वास्तविक उदाहरण क्या हो सकता है? बहुत लोग YouTube इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं, टैलेंटेड हर कोई है। द पॉइंट इज दैट वो छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि आज जो मैं कर रहा हूं आज से 1 साल के बाद लोग देखेंगे, नो डाउट इन इट। आज जो भी मैं कर रहा हूं वो 1 साल के बाद लोग देखेंगे, अच्छा खासा देखेंगे, है ना? और ये सब चीज देख के मोटिवेट होंगे, किस तरीके से उन्होंने शुरू की, किस तरीके से अभी आगे बढ़ रहा है ना? जहां पसीने पोंछता हुआ नजर आ रहा है वो 1 साल के बाद एसी के कमरे में बैठा होगा, है ना, और बड़े बड़े कैमरे होंगे। भाई बात यही है। वह इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि कुछ वीडियो पर कम व्यूज आने की वजह से वो छोड़ देते हैं। अरे क्या मतलब है, कम व्यूज आ रहे हैं, दूसरों के वीडियोस को चेक करते रहते, मिलियन 2 मिलियन व्यूज, बिलियन व्यूज आ गए भाई, हाँ इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, मेरे में कुछ घंटा नहीं आ रहा, व्यूज ही नहीं आ रहे, क्या कर, छोड़ दो। तुमने भी यही सोचा होगा इसलिए छोड़ दी। तो सीख क्या है कि सीख यही कि डर है ना, इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत रास्ते पे हैं। कई बार डर इस बात का संकेत होता है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि तैयार महसूस होने से पहले शुरुआत करो, है ना? तैयार महसूस होने से पहले शुरुआत करना जरूरी है। परफेक्ट समय कुछ नहीं होता। परफेक्ट समय एक ऐसा इल्यूजन है ना कि हम ये सोचते हैं कि परफेक्शन है ना, परफेक्ट टाइम आएगा तो करेंगे। परफेक्ट टाइम कुछ नहीं होता भाई, आप पूरा जिंदगी खत्म कर दोगे, आपका परफेक्ट टाइम कभी नहीं आने वाला। परफेक्शन इज अ मिथ, परफेक्शन इज अ मिसकंसेप्शन। ये हमारे अनसर्टेन लाइफ में जब हम परफेक्शन को, ऐसे मिथ को एक सर्टेन तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, तभी से जो है दिक्कतें शुरू हो जाती है। कितनी बार आपने सोचा है कि थोड़ा और सीख लूं, कितनी बार आपने सोचा है कि थोड़ा और रिसर्च कर लूं, कितनी बार आपने सोचा है कि थोड़ा और आत्मविश्वास जगा लूं और आ जाए, और फिर महीनों या साल निकल जाते हैं, सालों साल निकल जाते हैं। प्रेसफील्ड कहते हैं, जो राइटर है ना, वो कहते हैं कि एक्शन आत्मविश्वास पैदा करता है, आत्मविश्वास एक्शन पैदा नहीं करता। एक्शन ही आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्शन को नहीं लेता, है ना, किसी भी तरीके से। सबसे पहले एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आत्मविश्वास बढ़ेगी। हमारा आत्मविश्वास तब बढ़ेगा जब हम एक्शन लेंगे। आत्मविश्वास एक्शन पैदा नहीं करता, राइट? द पॉइंट इज दिस। उदाहरण क्या हो सकता है? एक बच्चा चलना सीखने से पहले आत्मविश्वासी नहीं होता,
आप ये सोचे देखे होंगे कि ना जब बच्चा चलना शुरू करता है ना, तो उसके अंदर क्या आत्मविश्वास होता है? नहीं, वो चलने की कोशिश करता है, वो एक्शन लेता है, एक्शन लेते लेते गिरता है, फिर उठता है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, है ना, शुरुआती पल में जब हम साइकिल चलाना सीखे थे तो कितना बार गिरे थे? सोचने वाली बात यह है ना। तो क्या हम आत्मविश्वासी थे? नहीं। बात यहाँ पे है कि पहले हम एक्शन लिए, कितना बार गिरे, उठे, फिर जाके आत्मविश्वास आया कि हम कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सीखते हुए चले गए, है ना। वो गिर सकता है, फिर उठता है, फिर दोबारा कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। कहने का मतलब ये, कोई भी चीज चलाना हो, सीखना हो, करना हो, ऑटोमेटिकली वो कर जाते हैं, है ना। पहले एक्शन लेते हैं, फिर आत्मविश्वास आता है ना। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, शुरुआत करो। परफेक्ट रास्ते में मिल जाएगा, है ना। जो परफेक्शन है, कहने का मतलब ये हो कि परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, शुरुआत करो। जो परफेक्शन आप ढूंढ रहे हैं वो धीरे धीरे आपके रास्ते में मिल जाएगा, ठीक है। और उस परफेक्शन को जब जिंदगी में आ जाए तो फिर उससे घमंड मत करना कि भाई परफेक्शन आ गया, ओहो, कम ऑन, स्टॉप इट। असफलता यात्रा का हिस्सा है ना। अगर आप असफल नहीं हो रहे तो शायद आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ तो कमी हो रही है। असफलता बहुत जरूरी होता है भाई, जो हमारा जो फाउंडेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग करता है। आज बहुत लोग असफलता को अंत समझते हैं, जबकि वो बेवकूफ है। असफलता ही तो एक्चुअल फाउंडेशन है, जहां से हमारा अंदर का जो स्टिमुलेशन बाहर निकलता है ना। हम पागल होते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो गया, जस्ट डू इट समथिंग, जस्ट समथिंग जो फट के बाहर आए, है ना। लेकिन प्रेसफील्ड कहते हैं कि असफलता रुकने का संकेत नहीं, यह सीखने का संकेत है। सोचिए अगर थॉमस अल्वा एडिसन शुरुआती पल में ही बल्ब बनाना छोड़ देते और 10,000 बार नहीं हटते तो क्या ये बल्ब बन पाते? क्या पूरे भारत में, पूरे दुनिया में क्या रोशनी मिल पाता? आज भी हम लैंप और डिबिया के साथ होते हैं ना, कैरोसिन ऑयल भरते 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 जिंदगी खत्म हो जाती। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए, लोग यहाँ 10 बार फेल होते हैं ना तो उनकी हालत पसली हो जाती, ठंडी हो जाती है, बड़े यार नहीं करना। 10,000 बार फेल हुए थे, तब जाके प्रकाश हमारे देश में, दुनिया में, है ना। प्रकाशमय है ये पूरा पृथ्वी, अंधकार से उन्होंने बाहर निकाला हमसे। सोचिए अगर थॉमस अल्वा एडिसन ये शुरुआत नहीं करते तो क्या ये रोशनी हमें मिल पाती? कभी नहीं मिल पाती। हर असफलता आपको वो सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखाती। सो टेक इट पॉजिटिवली, टेक इट पॉजिटिवली। सीख, गिरना गलत नहीं होता, गिरकर वही पड़े रहना गलत होता है ना। गिरना गलत नहीं होता, गिरना की जो हम लोग गिरते हैं, गिरने का मतलब क्या हुआ कि हम जब हमारा जब जिंदगी का डाउनफॉल होता है तो वो होना वास्तविक है, स्वाभाविक है, होना ही है। लेकिन रुक जाना ये गलत है। जैसे कि हम, है ना, वैष्णो देवी जाते हैं, हम कोई भी दर्शन करने जाते हैं, कोई तीर्थ स्थल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में जब हम पहाड़ में चढ़ते हैं तो चढ़ते रहते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं। नहीं, हम कहीं रुकते भी हैं, है ना। एक डंडा मिलता है, फिर हम रुकते हैं, फिर रुक के जाते हैं, है ना, ताकि कुछ खा पाए, पी पाए, है ना, फिर जाके ऊपर जाएं, थोड़ा रेस्ट कर ले, नहीं तो समथिंग एल्स, राइट। फिर से हम एनर्जाइज होते हैं, फिर जाकर चढ़ाई करते हैं। तो यहाँ बात वही है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि हम छोड़ते नहीं है, कि हमें दर्शन करके ही जाना है ना। तो रुक के जाते हैं ताकि वो खाते पीते जाए और साथ जो है उनके अंदर एनर्जी बने रहे, है ना। आराम करेंगे तो शरीर को लाभ मिलेगी, तब जाके ही हम ऊपर जा पाएंगे। बात यहाँ वही, रुकना उसको नहीं कहते, कहीं ठहर जाना, रुक जाना, उसको रुकना नहीं कहते, है ना। वो अपने आप को एनर्जाइज कर रहा है ताकि आगे हम कूच कर सकें। बात यहाँ वही है, ज्यादा मत सोचो, काम शुरू करो। ओवर थिंकिंग जो है ना, ओवर थिंकिंग ही टाल मटोल का एक रूप होता है। बहुत से लोग योजना बनाने में इतना समय लगा देते हैं कि काम शुरू ही नहीं कर पाते। इतना सारा योजना बना लेते हैं कि काम शुरू ही नहीं हो पाता, है ना। योजना बनाते कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा मिथ है। एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पर कोई चीज हम अगर करना चाहें और करना शुरू करें तो वो टूट जाता है। आप ये चीज नोटिस कीजिएगा, अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से तो, कि जैसे कि कोई दोस्त है ना, पूरा बंच ऑफ फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्लान किया, जस्ट इमेजिन कि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जो है कहीं घूमने के लिए जाना है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि प्लान तो फुल ऑन प्लान कर लिया। अब बात ऐसा है कि अब जब समय आएगा ना, तो समय आते आते जो है, उस समय जब आपस में आप कॉल करेंगे ना, तो आपको ये एहसास होगा, ये समझ आएगी कि कैसे लोग जो है अब बात को पलट रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मेरी दादी गुजर गई, नहीं जा पाएंगे, है ना। और कोई कहेगा कि मेरा एग्जाम आ गया, हालांकि सही भी है, लेकिन बात यही है कि एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे जब कोई प्लान बनाते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। बात यहाँ हुई, बात यहाँ हुई, कोई ना कोई ऐसा कहानी हो जाएगा उस समय, उस ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जो नहीं होना चाहिए। अब उस समय उस सिचुएशन में कोई क्या कर सकता है ना। अब 10 लोगों ने प्लान किया था और 8 लोगों ने ये कहा कि ये समस्याएं हैं, इसके कारण हम लोग नहीं जा पाएंगे, नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं भाई। अब 3 महीने से बात चल रही है, तब तक ठीक था, अचानक ये चीजें हो गई। बात यहाँ ये है कि वो जो प्लान हुआ कैसे हुआ? एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे हुआ, उम्मीदों के तहत, उम्मीदों के आधार पे हुआ, है ना। इसलिए वो वर्क नहीं कर पाया, इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी सही नहीं है। लेकिन आप ये चीज नोटिस करेंगे कि हम रैंडमली अगर कोई प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, तो वो चीज यूं हो जाता है ना। ये है
तो प्रेस फील्ड कहते हैं कि एक्शन स्पष्टता देता है। जो एक्शन लेते हैं हम लोग वो स्पष्टता देता है, सोच केवल संभावनाएं दिखाती है। उदाहरण क्या है कि एक यूट्यूबर जो होता है ना, रोज वीडियो अपलोड करता है ना, वह उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो 6 महीने से केवल परफेक्ट वीडियो बनाने का योजना करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूब चैनल बनाए ना प्रॉपर, अब वो सोच रहा है कि भाई परफेक्ट मोमेंट कब आएगा जब बनाएंगे, हमारे पास कैमरा कब आएगा, अच्छा खासा लाइटिंग कब आएगा, बैकग्राउंड एंड ऑल, अच्छे अच्छे कपड़े एंड ऑल, भाई कब तक आएगा, जब आएगा तब बनाऊंगा, वो परफेक्ट मोमेंट आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा तब करेंगे। जबकि परफेक्शन इज मिथ, इट्स टोटली अ मैस ऑफ मिथ, जो लोगों का बन जाता है कि जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, आपको बस करना है, बस कूच करो, टूट पड़ो, किसी भी तरीके से फर्क नहीं पड़ता। आपके पास फोन है, कैमरा है, जो भी हो, लाइट है कि नहीं है, आप दिन के टाइम में बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ, है ना, चेहरे पे जो भी रोशनी आ रही है ना भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही है। एटलीस्ट वी शुड ट्राई एनहांस आवर सेल्फ, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और जो परफेक्शन की बात है वो पहला बात तो आप कभी परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि परफेक्शन ऑटोमेटिकली आती है, हमें परफेक्शन के पीछे भागना नहीं पड़ता, है ना। आइडिया की कीमत नहीं होती, है ना, एग्जीक्यूशन की कीमत होती है, आइडिया की कीमत नहीं होती। अगर आइडिया है और एग्जीक्यूट ना कर पाओ, इंप्लीमेंट ना कर पाओ, तो फिर उसका कीमत कुछ नहीं है। जो शुरू किया उसे पूरा करो। दुनिया शुरुआत करने वालों से नहीं, पूरा करने वालों से प्रभावित होती है। शुरुआत करने वालों से प्रभावित नहीं होती, पूरा करने वालों से प्रभावित होती है। बहुत लोग, है ना, बहुत लोग जिम ज्वाइन करते हैं ना, कहने का मतलब कि बहुत लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कोई कोर्स खरीदते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। अब जब शुरू किए हो तो खत्म भी करो भाई, लेकिन खत्म करते नहीं, है ना, क्योंकि बहुत लोगों के पास मोटिवेशन नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे प्रेस फील्ड कहते हैं कि रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा हमला तब करता है जब आप मंजिल के सबसे करीब होते हैं। जब मंजिल के सबसे करीब होते हैं ना, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई छोड़ देते हैं। उनको खुद नहीं पता, क्या पता होता है कि भाई मैं कितना नजदीक हूँ, बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूँ मैं उस लेवल पे, है ना। उनको पता ही नहीं होता कि भाई यार ऐसे कैसे, मतलब कि उनको समझ ही नहीं आता, कोई बताने वाला ही नहीं है। रेसिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा हमला तब करता है जब आप मंजिल के करीब होते हैं। जब आप मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं ना, तब आपके दिमाग में ये चीज चलने लगता है कि भाई इसको छोड़ देते हैं। जबकि अगर आप 2-3 महीना और कर लो तो निकल जाओगे, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर आप सफल हो गए तो आप पहले जैसे नहीं रहोगे। रेसिस्टेंस ये होता है ना, कि आपको पता है कि अगर आप 2-3 महीने और कर लिए तो आप पहले जैसे नहीं रहोगे, है ना। वो रोक देता है, रेसिस्टेंस रोक देता है। जो शुरू किया है उसे पूरा करो। लगातार प्रयास अक्सर प्रतिभा से भी अधिक शक्तिशाली होती है। छठा पॉइंट क्या है, एक्शन से गति बनती है। एक्शन लेने से गति बनती है। एक छोटा कदम भी शून्य से बड़ा होता है। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता किसी एक बड़े छलांग का परिणाम नहीं है, यह छोटे छोटे कदमों का जोड़ होता है ना। उदाहरण क्या है, एक वीडियो, एक पेज, है ना, इस तरीके से एक पर्टिकुलर वर्कआउट शेड्यूल, राइट, एक अध्याय शुरू करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। यही छोटे कदम मिलकर बड़ा भविष्य बनाते हैं। इसमें सीख क्या है कि आज की छोटी प्रगति कल की बड़ी सफलता बन सकती है। 7वां पॉइंट क्या हो सकता है, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी केवल आपको लेना होगा, है ना। आप अपने गाड़ी के सवारी के जिम्मेदार होते हैं। आप अपने गाड़ी के सवारी के जिम्मेदार होते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, सिंपल सी बात है, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो आप भी मरोगे, आपका पैसेंजर भी मरेगा, सिंपल सी बात है। आप ही अपने जिंदगी के एक्चुअल उत्तरदायी हैं। बहुत लोग इंतजार करते हैं, कोई मोटिवेशन, कोई जो है मोटिवेट करेगा, है ना। बहुत लोग इंतजार करते हैं कि कोई मुझे मोटिवेट करेगा तो मैं करूंगा, कोई मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं करूंगा। कोई कहता है कि मुझे मौका मिलेगा तो करेगा, मौका मिलेगा तो करेगा। जबकि मौका आज के डेट में कौन देगा मौका। हम मौका बनाएंगे तो मौका मिलेगा। अगर मौका बनाएंगे तो मौका मिलेगा, कल को जो हम उसको बुलाएंगे तब हमें कोई मौका देगा। बातें हुई है सर। लेकिन प्रेस फील्ड कहते हैं कि आपकी कहानी के हीरो आप स्वयं हैं। अगर आप अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे तो कोई भी बदलने वाला पैदा नहीं लेगा। सीख क्या है कि खुद को परिस्थितियों का शिकार मत बनाइए। खुद को परिस्थितियों का शिकार मत बनाइए। अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालिए। सबसे शक्तिशाली जो सबक है वो क्या है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन प्रतियोगिता नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि यह है क्या है, कमी क्या है, बहाने की, डर की, आत्मसंदेह की, है ना। खुद के ऊपर संदेह करते हैं हम, डाउट करते हैं, रेसिस्टेंस की। और इन्हें हराने का केवल एक ही तरीका है, काम करो, बस काम करो। मूड हो या ना हो, काम करो। व्यूज आए या ना आए, काम करो। लोग साथ दे या ना दे, काम करो। काम करते रहो, क्योंकि जो लोग रुकते नहीं है, दुनिया अंत में उन्हें ही पहचानती है। जो रुकते नहीं है ना, अंत में दुनिया उसे ही पहचानता है।
तो इसका अंतिम संदेश क्या हो सकता है ना? द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो केवल सपने देखते हैं, सफलता उन लोगों को मिलती है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। तो याद रखिए, तैयार होने से पहले शुरुआत करें, तैयार होने से पहले शुरुआत करें। डर को संकेत समझे, रुकने का आदेश नहीं। सफलता को शिक्षक बनाइए, ओवर थिंकिंग छोड़िए, जो शुरू किया उसे पूरा करो, हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए, है ना? और सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता के बारे में सिर्फ सोचिए मत, काम कीजिए। सफलता के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही दिक्कतें होंगी, काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो ये था बुक समरी, डू द वर्क, है ना? ये स्टीवन प्रेसफील्ड का किताब, आप बिल्कुल पढ़िए इस किताब, है ना? अगर आप किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस बुक समरी को जो मैंने बनाया है इसको 3-4 बार देख लो, एक बार दिमाग में हटा लो, बात खत्म। सोया।